अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बिशास कोचिंग। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग कैलकुलस थॉमस को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं 11.2 एक्सरसाइज पे, जो कि है इनफाइनाइट सीरीज़ में। ठीक है, यहाँ पर भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, कुछ डिस्कशन की थी हमने उस दिन। तो आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, जो कि है 770। और अगर आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट में दिलचस्पी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल आर्ट्स टेक क्राफ्ट विद बुशरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा, वहाँ पर मैंने इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे कि ये पेंसिल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलते हैं अपने थॉमस कैलकुलस की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर हमने पिछली बार हमने ये चीज़ डिस्कस की थी, यहाँ पर सीरीज़ विद ज्योमेट्रिक टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट आज हम लोग इससे आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें डिफरेंट सिचुएशंस मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब सिंपल है, 10 तक सिंपल है, तो आज हम 11th वन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें हमें दो टर्म्स दी गई हैं। ठीक है ना, जो कि है प्लस में। तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। तो अब मैंने पेज ले लिया है, हम लोग लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है सीरीज़ n 5 टू की पावर n +1 3/n। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, वो कौन सा है? एक तो हम लोग क्या करें कि इसको हम लोग बस इसमें वैल्यूज़ पुट करते रहें और इसको इसी तरह कंटिन्यूसली इसकी एक सीरीज़ बनाते रहें। ठीक है, एक वो फार्मूला है। एक दूसरा फार्मूला ये है कि इसको हम लोग अलग अलग कर दें और फिर उसमें हम लोग सम फाइंड करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमें बताया गया है कि इसमें सम भी फाइंड करना है। तो हम लोग पहले इसको अलग अलग सीरीज़, दो सीरीज़ बना देंगे, एक ये वाली सीरीज़, एक इस पार्ट की सीरीज़ और एक इस पार्ट की सीरीज़। ठीक है ना, और फिर उसको हम लोग उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद हम लोग उसका सम निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ईजी पार्ट है, इसमें हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी भी नहीं होगी। ठीक है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं होगी हमारे जो टर्म्स हैं उसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले ले लेते हैं, पहली सीरीज़ है हमारे पास 5/2n और दूसरी सीरीज़ है हमारे पास 1/3n। तो अगर हम लोग इसमें अब अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं, यहाँ पर हमें लिमिट दी गई है 0। तो हम लोग पहले 5 में इस वाली सीरीज़ में पहले 0 पुट करेंगे दोनों में, फिर 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर सो ऑन। तो अगर हम लोग 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि नीचे से तो हमारा 0 में 1 ही आता है। जब भी हमारे पास किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो उससे हमारे पास आंसर में 1 ही आता है। ठीक है, ये बात को ज़रूर याद रखिएगा। तो पहले 5 आ गया, फिर हमारे पास 5/2 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 5/4, फिर हमारे पास आ जाएगा 5/8 एंड सो ऑन। बस हमें शुरू के ही थोड़े से टर्म लिखने हैं। देखिए, आप सिर्फ 3 टर्म ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन मैंने चले 4 कर दिए। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास पहले 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा 1/3 की पावर 1 है तो 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा 9 आ जाएगा 3 की पावर 2 में एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 टर्म लिख दिए। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसका सम फाइंड करना है और इसका सम फाइंड करना है, और फिर हमें क्या बोले, प्लस है, तो दोनों की सम को हम लोग प्लस कर देंगे और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं सम। यहाँ पर हम लोग S1 लिख देंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये S1 है, ये S2 है, दोनों की सम को फिर हम लोग कंबाइन करके अपना पूरा सम निकालेंगे। तो S1 हमारे पास है, टर्म क्या है हमारे पास 5 है, 1 माइनस आर। तो आर हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर आर है हमारे पास 5/2 डिवाइड बाई 5, 5 2 10, तो 5 10, तो यहाँ पर भाषा आ गया 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आर क्या है? 1/2, और वो क्या है? लेस देन 1 है। तो हाँ, अब ये हम लोग कन्वर्ज है तो हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, ये यहाँ पर हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 1, तो एस एन हमारे पास क्या आ गया? 1 आ गया। अब हम लोग सम 2 फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास इस दूसरी सीरीज़ का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 माइनस, अब हम लोग आर फाइंड करेंगे, तो आर हमारे पास क्या है? 1/3 डिवाइड बाई 1। तो इसके बाद मैंने सारा समझाया था आपको, ये रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस क्या होता है, कैसे कन्वर्ज होता है, कैसे डाइवर्ज होता है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी तो उसमें ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हम लोग अपने टॉपिक से थोड़ा सा बाहर चले जाते हैं उसमें, तो इसीलिए। तो अब हमारे पास इधर क्या आएगा? 1/3 आ जाएगा। तो आर हमारे पास 1/3 है, जो कि लेस देन 1 है, तो हाँ ये कन्वर्ज है। अब हम लोग इसे यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1/3, ये 3 आ जाएगा और 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है? ये दो
सम हमारे पास आ गए। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, एस एन इज इक्वल्स टू एस एन S1 प्लस S2। तो इसमें जो हमारे पास दो सम हैं इसको हम लोग प्लस कर देंगे, यानी 10 + 3/2। तो ये है हमारा सम। अब अगर हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करें तो हमारे पास आ जाता है 23/2। तो ये हमारे पास हमारा आंसर है जो कि कन्वर्ज है, ठीक है। ये जियोमेट्रिक सीरीज़ है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें एक फिक्स है, ए और आर फिक्स होते हैं जिस पे पावर लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, द गिवन सीरीज इज geometric series with sum 23/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। ये बहुत ही सिंपल सा था, क्योंकि देखिए हम लोग ने इसको सिंपल बनाया जस्ट क्योंकि हमने इसमें अपने जो दोनों टर्म्स हैं उसको अलग अलग सीरीज़ में बना दिया। तो अगर हम लोग इसको अलग सीरीज़ नहीं बनाते तो भी सॉल्व कर सकते हैं, बस इसमें हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते और आकर सॉल्व करते रहें। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें हमें प्लस भी करना पड़ता है, और इस तरह से ये थोड़ा सा आसान वर्जन बन गया, ठीक है। तो ये अब हमारे पास 11th क्वेश्चन हो गया। अब अगर आप देखें तो 12 भी इसी तरह है, 13 भी इस तरह है, और 14 तो बेहद आसान है, ठीक है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब अगर आप दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है टेलीस्कोपिंग सीरीज़, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ टेलीस्कोपिंग सीरीज़ एंड हाउ टू अप्लाई टेलीस्कोपिंग सीरीज़ इन नॉन जियोमेट्रिक सीरीज़, ठीक है ना। इसको नॉन जियोमेट्रिक सीरीज़ भी कहते हैं और टेलीस्कोपिंग सीरीज़ भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें मेंशन हुआ है, तो अगर हमें मेंशन हो कि टेलीस्कोपिंग सीरीज़ से हमें फाइंड करना है तो उसमें हमें टेलीस्कोपिंग सीरीज़ ही लगानी होगी। तो अगर अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत ही आसान है। तो हम लोग फर्स्ट वाला ले लेते हैं, 15 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, सीरीज़ लिमिट हमें इन्फिनिटी और 1 दी गई है, ठीक है। 4 है, 4n-3, फिर है 4n+1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग इसमें टेलीस्कोपिंग सीरीज़ कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे इसमें, ठीक है ना, ताकि हमारे पास ये दोनों टर्म्स अलग अलग हो जाएं। तो अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करूँ तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 1/4n-3 -1/4n+1। ये बहुत इजी था इसलिए मैंने पार्शियल फ्रैक्शन नहीं अप्लाई किया, लेकिन आप लोग को ये अप्लाई करना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग अगर इसमें अपना टेलीस्कोपिंग सीरीज़ अप्लाई करेंगे तो वो किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम लोग टी के लिखेंगे, ठीक है, और इसमें वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे। तो अगर हम लोग इसमें वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 1 से शुरू करेंगे, तो 1 और 4 1 जा 4, -3 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 1, और अगर हम लोग इसमें देखें तो 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/5, ठीक है, हो गया। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, अब इसमें 2 अप्लाई करेंगे तो 2 क्या होगा, 4, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 2 ज़ार 8 -3, तो हमारे पास 1/5 आ जाएगा, तो 1/5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 2 अप्लाई करें तो 4 2 ज़ार 8, 8 + 1 9, तो यहाँ पर हमारे पास 1/9 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें चलें एक और वैल्यू भी पुट कर लेते हैं अपने लिए, ज़रा अपनी हमारी सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो अगर हम लोग 3 पुट करें तो 4 3 ज़ार 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। 12 से अगर हम लोग 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर 4 3 ज़ा 12 + 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये सीरीज सो ऑन चलती रहेगी और एंड में हमारे पास क्या आएगा, 1 4n-3 -1/4n+1, ठीक है। तो अगर अब हम देखें फिर से हमारे पास कैंसिलेशन हो रही है, जैसे कि हमारा टेलीस्कोपिंग सीरीज़ हमें देता है, कैंसिलेशन देता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास सिर्फ 2 टर्म बन जाते हैं, एक शुरू का और एक आखिरी का बच जाता है, बाकी सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए कैंसिल हो रहे हैं। अब अगर हम लोग इसमें और भी वैल्यूज़ अप्लाई करें तो हमारे पास और भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कैंसिल हो जाएगी, जो कि हमने यहाँ पर देखिए डॉट डॉट में लिख दी है। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ये इधर सेकंड लास्ट टर्म से कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास लिमिट गोज़ टू इन्फिनिटी, हमारे पास रह गया 1 -
4n+1। तो अगर हम इसमें इन्फिनिटी पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास 1/इन्फिनिटी जो कि हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं हमारे पास ये 1 है। हाँ बिल्कुल, देखें अब ये हमारा इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, 3-4 लाइनों में ही सॉल्व हो गया। ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत का काम भी नहीं था और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो गया, क्योंकि ये टेलीस्कोपिंग सीरीज़ है जो कि हमारे पास सब कुछ को कट कर देता है, टर्म्स को कट कर देता है। तो ये बहुत सिंपल है। अब देखें आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने आपको पिछली भी एक एग्जाम्पल समझाई थी पिछली वीडियो में, और अभी भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिया है, तो ये बहुत आसान हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कन्वर्ज को हम लोग कन्वर्जेंस भी बोल सकते हैं और डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें बोला गया है विच सीरीज इन 23 to 40 कन्वर्ज, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, 40 क्वेश्चन तक। विच डाइवर्ज, कहते हैं कौन सी कन्वर्ज है, कौन सी डाइवर्ज है, और हमें रीज़न बताएं। अगर वो कन्वर्ज है तो उसका फिर सम भी फाइंड करें। ठीक है ना, तो अगर हम लोग इसमें देखें तो 23 फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। तो 23 क्वेश्चन ले लिया हमने, सही है, जो कि है हमारे पास सीरीज n 1/√2 और n। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोग कैसे बताएंगे कि हमारे पास कन्वर्ज है या डाइवर्ज है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास लिमिट दी गई है 0 से, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करें 0 1/√2 पावर n, तो हम लोग इसमें 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, क्योंकि जिसकी की पावर भी 0 होती है उसका हमारे पास आंसर 1 ही आता है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो हम अगर इसमें 1 पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 1/√2। सही है, आगे अगर हम इसमें पुट करें तो 1/√, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 2 तो हमारे पास 1/2, यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग को उन टर्म्स की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बस हम लोग ने बता दिए है कि हाँ ये हमारे पास एक सीरीज़ है और अब हम लोग इसका एक सम फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम लोग सम फाइंड करें तो हमारे पास यहाँ पर है SN 1 है हमारे पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, 1 माइनस आर। तो अब आर हम लोग कैसे निकालेंगे, आर है हमारे पास 1/√2 डिवाइड बाई 1, तो आर है हमारे पास 1/√2 विच इज़ लेस देन 1। तो हाँ ये हमारे पास अब कन्वर्ज है ये रेडियस, तो अब हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं अपने सम में। तो हमारे पास है ये 1/√2n, तो ये अंडर रूट ऊपर चला जाएगा और इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच गया √2 और इधर √2 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया हमारा सम। अब अगर हम लोग इसे देखें तो इसे हम लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसे हम लोग यहाँ पर भी रोक सकते हैं। ठीक है ना, तो यह हमारे पास क्या आएगा, 2 + √2 आ जाएगा। तो अब हम लोग इतना भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ ठीक है, ये हमारे पास कन्वर्ज आता है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे पास इसका रेडियस भी कन्वर्ज है, हमारे इसका सम भी निकल आया, और इसे आप अगर आगे चाहें तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब इसका हमारे पास रीज़न ये है कि द गिवन series is geometric series with r less than 1, या फिर हम लोग इधर लिख सकते हैं विथ सम, जो हमारे पास आया है वो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब हमने इसका रीज़न भी दे दिया, इसका सम भी निकाल लिया, और ये हमारे पास कन्वर्ज भी है, तो ये बस हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है ना, यहाँ पर अब अगर हम लोग आगे देखें तो ये काफ़ी इजी से क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक फिक्टोरियल वाला, तो हम लोग ये फिक्टोरियल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास है 35, क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है ना, तो अब हम लोग इस फिक्टोरियल वाले को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है n फिक्टोरियल डिवाइड बाय 100n। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भाई इसमें तो फिक्टोरियल है। हमारे पास एक थ्योरम भी था पीछे फिक्टोरियल का, लेकिन वो हमारे पास यहाँ पर नहीं बनता। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिक्टोरियल हमारे पास क्या होता है कि वो चीज़ चलती जाती है। ठीक है ना, और वो बढ़ती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारे पास डाइवर्ज होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसका एक रीज़न लिख देते हैं कि द गिवन सीरीज is increasing with Victoria and Victorial. So because of that the given
सीरीज डाइवर्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इसको रीज़न दे दिया कि हाँ ये हमारे पास जो गिवन सीरीज़ है ये डाइवर्ज है। क्यों डाइवर्ज है? क्योंकि हमारे पास जो n फैक्टोरियल है वो हमारे पास इंक्रीज़ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास ये कोई सीरीज़ नहीं बनती, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक डाइवर्ज का क्वेश्चन था, तो अब हमने ये भी सॉल्व कर दिया है। अब अगर हम लोग आगे देखें तो हमारे पास है एक बस ये बहुत इजी है, तो हम लोग अब इसको नहीं छेड़ता है, अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है जियोमेट्रिक सीरीज। इन ईच ऑफ द जियोमेट्रिक सीरीज राइट आउट द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ द सीरीज टू फाइंड a and r and find the sum of the series, then express the inequality r less than 1 in the term x and find the value for x for each of the। अच्छा, इसमें भी यही कहा गया है कि हमारे पास आप क्या करें, इसमें कुछ टर्म्स लिखे, शुरू के टर्म्स लिखें और हमें बताएं कि कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं, और हमें बताएं इसका रेडियस क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 41 को सॉल्व करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41, जो कि हमारे पास है n इज इक्वल टू 0 और है हमारे पास -1n और x की पावर n, ठीक है। तो अब हम लोग इसको भी वही सिंपल तरीके से इसमें हम लोग अपनी लिमिट पुट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम लोग लिमिट पुट करना स्टार्ट करें तो हमारे पास आती है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग 0 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा x आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम लोग इसमें 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हम लोग इसमें 1 पुट करें तो हमारे पास प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसमें 2 पुट करें तो हमारे पास क्या है, ये प्लस में आ जाएगा और ये आ जाएगा x की पावर 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, हमारे पास इसी तरह सो ऑन में आएगा। सॉरी, ये जब हम लोग 0 पुट करेंगे ना तो यहाँ पर हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी पावर में 0 पुट करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, ठीक है ना। तो ये 1 हो गया, और फिर जब हम लोग इसमें 1 पुट करेंगे तो माइनस, और इसी तरह ये प्लस और माइनस वाली सीरीज़ है, ठीक है ना। इसे अल्टरनेटिंग सीरीज़ भी बोलते हैं, लेकिन वो आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे, वो अभी नहीं है हमारा। तो देखिए, अगर हमारे पास सीरीज़ तो बन गई, अब इसका सम किस तरह फाइंड करेंगे। सम है 1, ये हमारे पास 1 है a, तो इसमें हमारे पास हम लोग मेंशन करेंगे a 1 है, और जो r है वो हमारे पास है x, ठीक है ना। r हमारे पास x है, तो ये हमने पुट कर लिया यहाँ पर 1 और x, तो यहाँ पर 1 माइनस x हो जाएगा हमारे पास। और देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस भी है, तो हम लोग इधर रेडियस में माइनस भी पुट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस इंटू माइनस हमारे पास आ गया ये 1 प्लस एक्स, ये है अब हमारा सम, ठीक है ना। तो ये सम है, और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि यार हमारे पास लेस देन 1 है। तो अब अगर देखें तो ये हमारे पास कन्वर्ज करता है, क्योंकि इसमें हमारे पास रेडियस भी कन्वर्ज करता है रूल के मुताबिक, और यहाँ पर हमने इसका सम भी निकाल लिया। इसको हम लोग अब फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसको हम लोग लिख देंगे कि द गिवन सीरीज कन्वर्ज विद आर लेस देन 1 और a हमारे पास 1 है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 41। इसी तरह हम लोग 42, 43 और 44 भी सॉल्व करेंगे। अब अगर हम लोग जाएं तो ये देखें, ये भी इसी तरह है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग ज़्यादा नहीं देखते, क्योंकि ये भी हमारे पास इसी तरह है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आप लोग लिमिट अप्लाई करें। बट अब हमारे पास आता है रिपीटिंग डेसिमल, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जब यहाँ पर आए तो मैं यहाँ पर आपको समझाऊँ, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास है रिपीटिंग डेसिमल्स। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 51। ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प सा क्वेश्चन है, और ये हमारे पास है 23। तो इसमें देखिए 23 0.23 है, तो इसमें 23 जो है इसको हमारे पास ऊपर इसमें इन्होंने लाइन लगा दी है। तो ये लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ये कंटिन्यूसली रिपीटिंग टर्म है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2.23, फिर 23, फिर 23 एंड सो ऑन, यानी इसमें जो 23 नंबर है वो हमारे पास रहेगा कैरी ऑन, ठीक है ना। अब इसे इसकी सोल्यूशन देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सोल्यूशन है इसकी। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी सीक्वेंस से n इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 0.23। ये जो इक्वल के ये वाले साइड है हमारे राइट साइड पे, तो हम लोग वो वाली टर्म ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 23 एंड 23 एंड सो ऑन एंड
23, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 0.23 है, तो अगर हम लोग 0.23 को देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23 डिवाइड बाई 100 बिल्कुल। अगर आप कैलकुलेटर से भी देखें तो 23 डिवाइड बाई 100 हमारे पास 0.23 आता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे इधर 23 डिवाइड बाई 100, फिर हमारे पास आता है 23 डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है ना। अब फिर अगर आप इसको देखें ना तो ये हमारे पास ये सीरीज़ बनती है, क्योंकि देखें ये 23 है, अगर हम लोग इसको ज़ीरो से पॉइंट से इधर ला रहे हैं तो हमें उसको 1000 पे डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर 0.23 को हम लोग ज़ीरो से इस साइड ला रहे हैं तो हमें इसको 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसी तरह हमारे पास चलता रहेगा 23, ये वाला हमारे पास होगा 10,000, इसका 100,000 हो जाएगा एंड सो ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास अब कंटिन्यू जा रहा है। अब अगर आप देखें तो इसमें 23 कॉमन है, तो हम लोग इसमें 23 कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल। तो ये हमारे पास 100 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 10,000, ठीक है ना। फिर ये हमारे पास हो जाएगा 100,000 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग इसका सम फाइंड करेंगे, इधर से ही इसका सम फाइंड करेंगे। तो सम लिखते हैं यहाँ पर, और इसमें जो 23 हमने कॉमन लिया है तो ये सम में भी हम लोग कॉमन लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। तो हमारे पास क्या है, A1 होता है 1 माइनस R हो जाता है। तो अभी ये मैं लिख रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंटिन्यू रखें 23 को, तो A हमारे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई 100 है। 1 माइनस, अब आर को हमें फाइंड करना है तो इधर हम लोग ले लेते हैं आर रेडियस। तो यहाँ पर है 10,000 डिवाइड बाई 100। तो अगर हम लोग इसको देखें तो 100 ऊपर चले जाएगा और 10,000 यहाँ पर आ जाएगा, तो इधर 1 बाय 100 आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास है रेडियस 1 बाय 100 विच इज़ लेस देन 1। तो ये तो हमारे पास हो गया आसान सा हमारा रेडियस। अब हम लोग इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो 1 बाय 100 आ गया, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास अगर इधर हम लोग डिवाइड करें इधर इसको, तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 99 आ जाएगा। 99 बाय 100, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे। 100 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे 99, तो ये 100 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो 23 1 बाय 99, और ये हमारा देखिए आंसर हो गया। लेकिन अगर हमने उसको मल्टीप्लाई करें तो 23 डिवाइड बाई 99। अब अगर आप देखें तो ये अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें ना तो ये हमारे पास यही सीरीज़ बनती है जो हमें दी गई है, जिसमें 23 हमारे पास कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये था आज हमारा रिपीटिंग डेसिमल, जो कि बहुत इजी था और बहुत ही मज़ा आता है इसको करने में, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बार बार हम लोग कैलकुलेटर से चेक करना पड़ता है क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बाकी चीज़ों में तो हम लोग ऐसे भी ज़्यादा कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते। तो ये था हमारा आज का रिपीटिंग डेसिमल। होप कि आपको समझ आ गया हो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड टेक केयर एंड कीप वॉचिंग बुशरास कोचिंग। थैंक यू सो मच।